सो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आप लोग किस तरीके से अपना AU यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म ईज़िली भर सकते हैं अपने फ़ोन पे ही। अपने एक नॉर्मल से एंड्रॉयड फ़ोन पे आप ईज़िली भर सकते हो अपना फॉर्म खुद से, साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फॉर्म सर्च करेंगे एंड मेक श्योर कि आप लेजिटिमेट साइट पे ही भर रहे हो फॉर्म। तो यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ फॉर्म। यहाँ पे मैंने फॉर्म को सर्च कर लिया है अपने। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्म सर्च करने के बाद जो फर्स्ट साइट हम लोग की सर्च रिज़ल्ट में आएगी, ये इस बार तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की साइट नहीं है, बट इसमें भी रेफरेंस दिया होगा। ये जो यहाँ पे आप पहली साइट देख रहे हो university.careers, बट ये ऑफिशियल साइट नहीं है। यहाँ पे बस आपको जो है एक रेफरल मिल जाएगा कि हाँ भाई ये लिंक है, रेफरल लिंक मिल जाएगी जिससे आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो www.ALLDUNIV करके यूनिवर्सिटी का मतलब वेब पेज है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। कोई भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ये है कि बस आपके पास डॉक्यूमेंट्स और जो भी क्रेडेंशियल्स लगने वाले हैं वो सब हो आपके पास, लाइक मतलब आधार कार्ड नंबर एंड ऑल। तो बस अगर वो आपके पास अच्छे से रखा हुआ है, तो अगर वो मैनेज तरीके से है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आपको नहीं तो आप बीच बीच में दौड़ोगे, भाई आधार कार्ड कहाँ है मेरा, ये भागने के लिए दौड़ोगे, फिर ये भागने के लिए दौड़ोगे कि मेरा मार्कशीट का रोल नंबर क्या था, क्लास 10th का, क्लास 12th का। बस यही सब प्रॉब्लम बेसिकली होती है। बाकी फॉर्म बहुत ईजी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार हाईलाइट करके बता देती हूँ। ये जो 3 लाइन्स वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। आपको स्टूडेंट वाले में सिंपली से चले जाना है। स्टूडेंट वाले में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑप्शन एडमिशन्स का। तो एडमिशन्स वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। एडमिशन वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे एंड आपको मेक श्योर कि आप एडमिशन 2020 पे क्लिक ना करें। न्यू करके जो एडमिशन 2021 आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म चुनना है कि कौन सा किस चीज़ के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। तो भाई जो कोर्स आप करना चाहते हो, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज़ करना चाहते हो या फिर BSc BA ये सब करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे चूज़ करो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर ग्रेजुएट के लिए UG टर्म यूज़ हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए PG टर्म हुआ है। तो भाई जो क्लास 12th अभी तक पास किया जिन्होंने, वो UG वाला सेलेक्ट करें। ठीक है, और प्रोफेशनल कोर्सेज़ UG PG दोनों के लिए ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे मैं UG BA BSc वाले के लिए सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड इसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करूँगी। ठीक है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे इस टाइम पे करंट टाइम पे आपकी ID जो है बनी नहीं होगी। इतना मुझे गैस है कि आप लोग की ID अभी तक नहीं बनी होगी। तो आपको सिंपली से करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेंट फुल नेम डालना है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपने सारे क्रेडेंशियल्स फिल कर दे रही हूँ एंड देन इसके बाद मैं आपको फिर से मिलती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक बार अच्छी तरीके से बता दूँ कि इन ब्लैंक स्पेसेस में आपको भरना क्या है, किस तरीके से आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है अच्छी तरीके से। तो भाई यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हो ये है एप्लीकेंट फुल नेम का। ठीक है, तो एप्लीकेंट फुल नेम आपको कैसे भरना है। एप्लीकेंट फुल नेम मतलब आप जो भी स्टूडेंट भर रहा है उसका पूरा नाम, ठीक है, वो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड और जो अदर मतलब जो ऑफिशियली आपका मार्कशीट वगैरह में यूज़ हुआ है क्लास 10th 12th में, वो आपको यहाँ पे भर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्म एप्लीकेंट फुल नेम आ रहा है। जो एप्लीकेंट फुल नेम है उसी को कॉपी करके पेस्ट कर देना है इस बॉक्स में। यहाँ पे आपको जो एप्लीकेंट नेम आपने ऊपर लिखा है उसको बस नीचे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेंट फादर्स नेम की। तो भाई यहाँ भी थोड़ा ध्यान से रखें, कुछ भी नहीं लिखना है। भाई पापा का भी जो आधार में नंबर मतलब प्रोफेशनली जो ऑफिशियली जो नंबर उनका मतलब आई मीन नेम जो है उनका वो लिखा है यानी मेंशन है, उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। सेम चीज़ अप्लाई होती है एप्लीकेंट मदर्स नेम में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको वही नाम लिखना है जो कि आपका मार्कशीट और उसके हिसाब से वैलिड हो, आधार कार्ड के हिसाब से।
तो यहाँ पे नेशनैलिटी में आपको इंडियन चूज़ कर लेना है, ठीक है। इंडियन या फिर अदर हो, यानी कि किसी और मतलब इंडियन मतलब कहीं और कंट्री में हो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वही वाला देना है जो एक्टिव हो, करंट टाइम में एक्टिव हो। यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए वो लोग यूज़ कर सकते हो, तो दैट नंबर शुड बी एक्टिव। तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे। ईमेल आईडी मेक श्योर कि आपकी खुद की हो, कोई भी मतलब ऐसे मतलब मम्मी पापा की आईडी नहीं यूज़ करनी है, और ख़ासकर प्रोफेशनल आईडी यूज़ करनी है। ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब जो मतलब दोस्तों के लिए आईडी बनाई हो या कुछ भी यूज़ करने के लिए, गेम वगैरह यूज़ करने के लिए आईडी बनाई हो, वैसी टाइप की आईडी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकदम प्रोफेशनल लुक होना चाहिए आईडी का, यानी कि आपका नाम, अब आगे नंबर जुड़े हो तो वो चलता है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी में वही आईडी आपको फिल कर देनी है, और उसके बाद जेंडर आपको चूज़ कर लेना है। तीनों जेंडर में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आता है, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे पहला जो हम लोग का है, यहाँ पे आपको डेट चूज़ करनी होती है, दूसरे में मंथ आपको ऑप्शन मिल जाता है, और तीसरे में आपको साल चूज़ करना होता है। तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको आपका जो पासवर्ड और लॉगिन आईडी है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप जो भी मतलब क्या कहते हैं अपना जो भी आप अपना लॉगिन आईडी और जो यहाँ पे शो हो रहा है वो आपके नंबर पे भी गया होगा, ठीक है। तो ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड को कहीं पे लिख के रख दें, बिकॉज़ ये इंपॉर्टेंट होगा आपको एडमिट कार्ड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी फिर चीज़ें रिलीज़ होंगी उसमें ये यूज़ होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको कहीं पे लिख के रख लेना है, एंड मेक श्योर आप किसी भी ऐसे गहरे इंसान के साथ इसे शेयर ना करें, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा सा फॉर्म आ रहा है। भाई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस सारे ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ, येस, नो, ये सब चूज़ करना है। दिख तो बड़ा रहा है फॉर्म, लेकिन बड़ा है नहीं कोई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है। तो मोड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या करना है, तो भाई देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या है। यहाँ पे 12th के तो बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ऑनलाइन देना पड़ेगा, अरे वाह, ये सब नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली कि आपको जो है वो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। शीट वगैरह का यूज़ नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में ये भी लिखा है कि CBT बेस्ड में देना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन में OMR शीट जो आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ी होगी वैसी ही शीट आपको भरनी पड़ेगी ऑफलाइन में, यानी कि शीट में देना पड़ेगा। ऐसे आप क्या थे कि कंप्यूटर में दे सकते थे ये एग्ज़ाम, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको जाना पड़ता सेंटर और कंप्यूटर में एग्ज़ाम देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे एग्ज़ाम ये लोग दिलवा लेते। तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो भाई मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी जो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो यूज़ वगैरह करते हैं वही ऑनलाइन चुने, नहीं तो भाई इतना बड़ा खिलवाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब टेस्ट सेंटर सिटी 1 का क्या मतलब है, टेस्ट सेंटर सिटी 1 यानी कि आप जहाँ पे करंट जगह पे हो, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा क्या आपका मतलब कंफर्ट कहाँ है, कहाँ पे एग्ज़ाम देने में आपका सबसे ज़्यादा कंफर्ट है, तो भाई आपकी अपनी सिटी, तो अपनी सिटी यहाँ पे मेंशन करना। और इसके अलावा टेस्ट सेंटर सिटी 2 और टेस्ट सेंटर सिटी 3 में आपको वो सिटीज़ मेंशन करनी है जो आपके सिटी के नियर हो। भाई कहाँ दौड़ते भागते चलोगे, राजस्थान या फिर उड़ीसा, ऐसे तो हम लोग को बहुत मतलब वो हो जाएगा। इस वजह से जो है आपको एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर सिटी जो है चूज़ करनी है जो गिवन है उसमें से, ठीक है। यहाँ पे आप चूज़ कर लो अपने जो भी नियर स्टेट की है, या फिर जहाँ आपके रिलेटिव रहते हैं ये भी चूज़ कर सकते हो, ये भी अच्छा है एक ऑप्शन। तो यहाँ पे आप चूज़ कर लो। तो भाई मैं यहाँ पे चूज़ करने वाली हूँ अपनी सारी सिटीज़। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेती हूँ अपनी सिटी जो भी है। आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो बिकॉज़ ये थोड़ा सा बोरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो सिटीज़ हैं वो सेम नहीं चूज़ कर सकते, बट याद रखना टेस्ट सेंटर सिटी 3 होंगी, तीनों में से आपको कोई भी जो है 3 अलग अलग चूज़ करनी है। यहाँ पे मैं बढ़ चुकी हूँ, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेंट्स फुल नेम, एप्लीकेंट्स फादर नेम, ये सब ऑलरेडी जो हमारे रजिस्ट्रेशन था उससे टैली होके आ चुका है, यानी कि ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो वो सब चीज़ें हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं। नंबर में भी आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एक जगह यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर आ रहा है वो भी एक्टिव देना भाई। ये नहीं कि भाई मतलब व्हाट्सअप नंबर मरा हुआ है और आपने वही वाला नंबर फिल कर दिया, तो भाई हो सकता है कॉन्टैक्ट करने में ज़रूरत है, वैसे तो नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर फिल कर देते हैं। मैं पहले वाला ये जो नंबर है इसी को कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं हुआ, वैसे लगता है कॉपी की फैसिलिटी नहीं है ये कॉपी पेस्ट की फॉर्म भरने में, लेकिन चलो मैं पहले भी भर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरे को
ऑप्शन मिल गया। तो अब मैं यहाँ पे भरने के बाद क्या करूँगी, मेरा सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड है, यहाँ पे बस कुछ चीज़ें जो है फिल करनी है। वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरीके से। डोमिसाइल स्टेट, ठीक है, डोमिसाइल स्टेट का मतलब करेंट स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हो वो स्टेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो भाई मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ अपना करेंट स्टेट, और यहाँ पे करंट स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है। तो भाई कैटेगरी आपकी जो भी है, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है जनरल चूज़ करने वाली हूँ। जनरल चूज़ करने के बाद जो कास्ट है वो आपको अपनी कैसे लिखनी है, तो भाई मैं यहाँ पे क्रोम पे आपको सर्च करके बता देती हूँ कास्ट किस तरीके से लिखनी है आपको। तो जस्ट वेट अ मिनट, मैं सर्च करके बता देती हूँ। मेरा मोबाइल थोड़ा सा बेकार है तो थोड़ा लेट हो सकता हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं क्रोम ओपन कर चुकी हूँ, एंड क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करूँगी कास्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कास्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, और यहाँ पे और भी मिल जाएंगे जैसे है वैश्यास, और क्या लिखा है पढ़ते ही नहीं बन रहा, शूद्र, ऐसे जो भी आपको मिल रहे हैं कास्ट वगैरह। यहाँ पे आपको अपनी कास्ट जो है इसमें से सेलेक्ट कर लेनी है, एंड इस कास्ट, और आप इसको पूरा ओपन करके और भी देख सकते हैं जो भी आपकी कास्ट है यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्षत्रियास, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ पे जाके कास्ट में पेस्ट कर दूँगी। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको कोई भी मतलब, ये देख सकते हैं यहाँ पे स्टार का ऑप्शन आ रहा है, हर जिस ऑप्शन के ऊपर स्टार लगा हुआ है इसका मतलब आपको फिल करना है, आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होता है भाई, जिनकी इनकम जो है ना मतलब 10 लाख या 5 लाख से नीचे की है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ येस, ठीक है, यहाँ पे येस कर देना है। अब यहाँ पे आ रहा है कि डिफरेंटली एबल्ड, नहीं अब हाँ डिफरेंटली एबल्ड। तो यहाँ पे जो भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल हो, यानी कि जो फिजिकली एबल्ड हो, जिनका मतलब विकलांग हो, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं येस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करने वाली हूँ। तो नो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन। तो भाई अगर आप स्कूल अपने में रह चुके हो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन, तो भाई यहाँ पे येस सेलेक्ट कर सकते हो भाई, और मैं यहाँ पे जो है नो सेलेक्ट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ये जो है आर्मी से रिलेटेड जो है एक टाइप की मतलब क्या कह सकते हैं उसको, एक्टिविटी होती है जो करवाई जाती है स्कूल में। तो भाई हमारे स्कूल में तो ऐसा कुछ था नहीं, पढ़ाई थे वो लोग, वही बहुत बड़ी बात थी। तो भाई यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगी सिंपली से नो। आपका हो तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नेशनलिटी में इंडियन ऑलरेडी टैली होके आ चुका है पिछले वाले लॉगिन से। आधार कार्ड नंबर आपको फिल कर देना है, यहाँ पे मैं ब्लर कर दे रही हूँ आधार कार्ड। तो मैं आपको फिल करके आधार कार्ड बस 2 मिनट में मिलती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है। अब आधार कार्ड नंबर के बाद जो 16वीं चीज़ें पूछ रहा है ये है पेरेंट्स एनुअल इनकम। तो भाई आपने EWS चुना था, ये बात याद रखें, और सेलेक्ट करें 3 लाख से कम, ठीक है। और ये झूठ नहीं होना चाहिए। और EWS का एक सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी अगर आप फिल कर रहे हो तो भाई आपको लगाना तो पड़ेगा ही। अभी मतलब अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाएगा, हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, बट मैं ऐसे ही कह रही थी कि जब झूठ मत लिखना है यार। लेस देन 3 लाख जो है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दे रही हूँ। इसके बाद आपको माइनॉरिटी में हो भाई, माइनॉरिटी में हो यानी कि जैसे मतलब जो माइनॉरिटीज़ होती हैं इंडिया में, जैसे कि दूसरे धर्म में हो, तो भाई यहाँ पे आप येस नो में सेलेक्ट कर सकते हो। माइनॉरिटीज़ हो तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट करती हूँ। और यहाँ पे आप कश्मीरी माइग्रेंट हो तो कश्मीर से अगर आप आए हो तो ऐसा कुछ है, तो आप यहाँ पे येस या नो में से सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ जा रहा है वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस एम्प्लॉयज़ टीचर्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका कोई कह सकते हैं आपके कोई रिलेटिव में या आपके पेरेंट्स जो है काम कर रहे हैं करेंट टाइम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और आप उनके वार्ड हो, ठीक है। अगर आप उनके वार्ड हो तो आप जो है इसमें येस सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका रिलेटिव या आपके पेरेंट्स काम कर रहे हो तो येस सेलेक्ट करें, नहीं तो नो सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ मैं ऊपर कर लेती हूँ इसको। इसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस आ रहा है, तो यहाँ पे आपको भाई मैरिड तो हो गए, नहीं तो अनमैरिड ही सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे मैंने जो है
नो सेलेक्ट कर लिए और ये आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है। नहीं, यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन और है। हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आपको जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है बट आप कहीं और से हो, जैसे बिहार से हो, तो भाई आपको हॉस्टल रिक्वायर्ड तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको येस या नो में से कर देना है। तो मैं तो यहाँ पे करने वाली हूँ नो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो कर देती हूँ। अब यहाँ पे इज़ देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस अगेंस्ट यू, भाई अगर कोई मतलब पुलिस वुलिस पीछे पड़ी हो तो यहाँ पे येस कर देना, नहीं तो नो, ठीक है। ठीक है, नो कर देने के बाद यहाँ पे एक बार फॉर्म को अच्छी तरीके से चेक कर लो भाई, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक अभी रिसेंटली जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो मतलब आई थिंक करेक्शन विंडो का पता नहीं ऑप्शन देते हैं कि नहीं, कि आप आगे जैसे आपका फॉर्म में कुछ गलती हो गई तो आप उसको सुधार सकोगे कि नहीं। आई डोंट नो देते हैं कि नहीं देते हैं, मुझे नहीं लगता कि देते हैं, क्योंकि मैंने अभी कोई आर्टिकल पढ़ा था शायद में भी। चलो एक बार फॉर्म को जो है मैं चेक करके आपको दोबारा मिलती हूँ। तो भाई एक बार जो है रीचेकिंग करना फॉर्म को अनिवार्य है, बिल्कुल कीजिए, बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रही हूँ सिंपली से, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ रहा है। तो भाई यहाँ पे आपको अपना जो करेंट एड्रेस है वो चूज़ कर लेना है भाई। मैं यानी कि अगर आप करेंट एड्रेस नहीं भी है तो मतलब जो है करेंट एड्रेस नीचे लिखना पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आप रहते हो, एंड उसके अलावा आप करेंट टाइम पे कहाँ रहते हो वो जो है ऊपर वाले में भरना है। तो भाई करेंट टाइम में अगर आप अलग जगह पे रहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस यानी कि जहाँ आप रहते हो और जहाँ आप हमेशा मतलब आपका मेन एड्रेस जहाँ पे आपका पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, आप रहते हो, वहाँ पे आपको सेम एज़ टिक कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपका सेम एज़ है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अलग अलग एड्रेस फिल कर देना। तो भाई यहाँ पे मेरा जो एड्रेस है वो सेम एज़ है, तो यहाँ पे मैंने भर दिया। और सेम एज़ का यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक सेम एज़ का परमानेंट एड्रेस के नीचे आ रहा है, वहाँ पे टिक कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। मतलब जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस से टैली होकर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना स्टेट चूज़ करते हो तो स्टेट चूज़ करने के बाद आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का, लेकिन वो स्टेट चूज़ करने के बाद ही आएगा। तो भाई ये मत करना कि मेरे में तो आया ही नहीं यार डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का। स्टेट चूज़ करोगे तो डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का ऑप्शन आ जाता है। तो भाई पिन कोड का ऑप्शन जो है आपके एरिया का पिन कोड जो होता है ना, एरिया कौन से एरिया में भाई आपको लेटर्स आते होंगे मम्मी पापा को, तो मम्मी पापा से पूछ के अपना एरिया का पिन कोड या तो गूगल पे चेक करके आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसके बाद आपको सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10th क्लास की जो है 10th हाई स्कूल की जो है ईयर पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ईयर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है हमें, और यहाँ पे अब पूछ रहा है हमारा स्कूल नेम। तो यहाँ पे मैं स्कूल नेम जो है सेलेक्ट कर ले रही हूँ, एंड स्कूल नेम सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे रोल नंबर फिल कर दे रही हूँ। तो भाई रोल नंबर मेरा जो है, आप लोग मार्कशीट अगर संभाल कर रखे हो, ऑफ कोर्स रखनी तो चाहिए, अगर नहीं रखा है तो फिर क्या करोगे, मैंने मतलब एडमिट कार्ड से काम चलाओ फिर, यानी कि इस तरीके से आप अपना सेंटरिशना, तो इस तरीके से आप जो अपना रोल नंबर भर दीजिए। और भरने के बाद जो है यहाँ पे 12th वाले पे चलता है, 12th वाले पे भी ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको 2000 जिसमें भी आप पास हुए हो वो सेलेक्ट ईयर चूज़ कर लीजिए। अपीयरिंग है इसी साल अपीयर हो रहे हैं या फिर पास्ट है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप जो है पास्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है। पास सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम 12th वाले का फिल कर दे रही हूँ। अलग अलग हो तो अलग अलग फिल कीजिए, सेम हो तो सेम ही फिल कर दीजिए कॉपी पेस्ट करके। अब यहाँ पे रोल नंबर भर दीजिए 12th क्लास में जो भी रोल नंबर था। तो भाई 12th क्लास में ऑनलाइन मोड वालों का भाई आपका भी एक नंबर था, तो आपके पास होगा एडमिट कार्ड, तो उसमें से आप टैली करके लिख लीजिए। और यहाँ पे आपको परसेंटेज या ग्रेड सिस्टम यानी कि ग्रेड ABC चाहिए या फिर परसेंटेज सिस्टम में चाहिए 34%, 75%, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज सिस्टम चूज़ करूँगी, मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जब टोटल मार्क्स डालोगे यानी कि मैक्सिमम मार्क्स का जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जब हम यहाँ पे वो डालते हैं तो हमें हमारा जो है, और जो हमारा मार्क्स ऑब्टेन मतलब एग्रीगेट मार्क्स के जो जब फिल करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक जो है परसेंटेज जो है ये निकाल देता है फॉर्म हमारा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देने वाली हूँ, अपने मार्क्स को जो है फिल कर देने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक परसेंटेज आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई मीन अगर आई डोंट नो अगर ब्लर हो ये तो, बट अभी तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परसेंटेज ऑटोमेटिक आ गया। अब परसेंटेज के बाद ग्रेड की अगर बात करें तो परसेंटेज अगर आप भर चुके तो ग्रेड का ऑप्शन को खाली छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है भरने की। तो भाई यहाँ पे आप
तो भाई यहाँ पे गलती से बैक बटन दबाने वाली गलती सबसे होती है, तो भाई मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी हो गई, बट कोई बात नहीं, जो भी किया है वो सब सेव हुआ होगा, ठीक है। वही वाला पेज खुलने वाला है, जो स्कूल वाला जो पूछ रहा था वही वाला खुलेगा, उससे पहले कि आपको भरने नहीं पड़ेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं जो है लॉगिन पे क्लिक कर देने वाली हूँ। मेरे लॉगिन जो है मैंने मतलब क्रेडेंशियल्स भर दिए हैं, जो डिटेल्स थी। तो भाई लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो, आपने नोट नहीं किया मेरे कहने के बाद भी, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके जो नंबर आपने दिया था उसके SMS बॉक्स में पड़ा होगा, वहाँ से देख के कॉपी करके फिल कर देना। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई मैंने जो भरा था वही ओपन हो गया। तो भाई जो इन्फॉर्मेशन मैंने भर चुकी थी वो क्रोम सेव करके रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है ऑलरेडी मेरे को ऑप्शन जो है जो टाइपिंग वाला है वो मेरे को सेव्ड मिलेगा, तो मेरे को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ ईयर, और यहाँ पे मैं स्कूल नेम डाल देती हूँ अपने क्लास 10th का। तो पहला वर्ड बस मेरे को टाइप करना है, उसके बाद मेरे को सारा जो है रेफरेंस मिल जाएगा। मेरा सेव करके रखता है डेटा क्रोम, तो आपका भी सेव करके रखता ही होगा। तो यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ अपना रोल नंबर क्लास 10th का। रोल नंबर लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम पे क्लिक यानी कि सेलेक्ट करूँगी। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अपने मतलब फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो मैंने सेलेक्ट कर लिए, इसके बाद मैं मार्क्स ऑब्टेन सेलेक्ट करूँगी। मार्क्स ऑब्टेन सेलेक्ट करने के बाद मेरा परसेंटेज ऑटोमेटिक जो है कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड को छोड़ देना है, बिकॉज हम लोग ने ग्रेड सिस्टम नहीं चूज़ किया, तो ग्रेड जो ऑप्शन है उसको आपको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे आ जाता है 12th इंटरमीडिएट में। तो 12th इंटरमीडिएट में आपको ईयर चूज़ कर लेना है। आपको ये पहली बात तो आपको ये चूज़ करना है कि आप पास हो या अपीयरिंग हो, इस साल अपीयर हो रहे हो या फिर ऑलरेडी पास्ड हो चुके हो। तो यहाँ पे मैं पास चूज़ करने वाली हूँ। अब ईयर में आपको क्या सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आप 12th पास किए हो वो। यहाँ पे आपको स्कूल नेम सेलेक्ट करना है, स्कूल नेम आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर टाइप कर देना है। तो भाई यहाँ पे मैं अपना रोल नंबर टाइप कर लेती हूँ। रोल नंबर टाइप करने के बाद आपका जो परसेंटेज सिस्टम है उसी को सेलेक्ट करना है। ग्रेड सिस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ABCD C1 B2 ऐसा वाला, लेकिन मैं यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम ही प्रेफर करूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना जो है रोल सब कुछ जो है नंबर लिख लिया है, सब कुछ टैली हो चुका है। अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं भाई, इंटरमीडिएट में कौन सी स्ट्रीम आपने चूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, मेरे को साइंस विद बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइंस विद बायोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हैविंग वन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हैविंग वन सब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी स्टार ऊपर नहीं लगा हुआ है, लाइक यहाँ पे जैसे लगा हुआ है स्ट्रीम के ऊपर स्टार लगा हुआ है। तो भाई यहाँ पे हैविंग वन सब्जेक्ट के ऊपर नहीं स्टार लगा, यानी कि इसको आप चाहे खाली छोड़ दो चाहे भरो, कोई मैटर नहीं करता जब तक आपने ये लिया ना हो। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने म्यूज़िक लिया था, क्या आपने म्यूज़िक लिया था? नहीं, मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे आपको सेलेक्ट कर देना है। खाली भी छोड़ सकते हो नहीं लिया हो तो, बट भर दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे कोर्स अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो भाई यहाँ पे आपको BFA BCom BA BSc यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। तो मैंने शुरू में सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे अब आपको वो चूज़ करना है, स्पेसिफिक जो है कोर्स चूज़ करना है। तो यहाँ पे कोर्स चूज़ करने के बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे मैथ्स का ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि आपने शुरुआत में जो है ना बायो चूज़ किया था, ठीक है। अपना जो स्ट्रीम है वो बायो, अब यहाँ पे स्ट्रीम मैथ्स चूज़ की होती तो BSc विद मैथ्स आता। यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप सेव कर सकते हो पासवर्ड क्रोम में, जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हो। तो भाई अगर लिख के रखा हो तो सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने नहीं सेव किया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपने वीडियो पहले देखे होंगे, उसमें लिखा आ रहा होगा कि आपको चाहिए अपनी फ़ोटो का कोई साइज़ नहीं, आई मीन फ़ोटो का आपकी जो पिक होगी, आई मीन वो पासपोर्ट साइज़ की हो सकती है, चाहे पोस्ट कार्ड जो भी आपने नीट के लिए यूज़ किया वही वाली यार, तो वही JPG फॉर्म में हो या फिर JPEG फॉर्म में हो, यानी कि JPEG फॉर्म में हो या फिर JPG फॉर्म में हो, ठीक है। तो भाई JPEG या फिर JPG फॉर्म में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ये जो है भाई आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको और एक प्लस चीज़ क्या आ रही है, यहाँ पे आपको 80 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भाई जिसने नीट में अप्लाई किया होगा ना उसका तो 20 KB के ही अंडर में होगा। तो भाई 20 KB के अंडर वालों, आप लोग का लकी है, आप लोग का दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने डॉक्यूमेंट अपने डिलीट नहीं किए नीट के स्पेस के चक्कर में मोबाइल में, तो भाई आप वही अपना डॉक्यूमेंट यूज़ कर लो, यानी कि वही फ़ोटो यूज़ कर लो जो आपने नीट में यूज़ की थी, यानी कि पासपोर्ट साइड वाली यूज़ कर लो, चाहे पोस्ट कार्ड साइड वाली यूज़ कर लो। बस 80 KB से कम होनी चाहिए, जो कि होगी,
ठीक है। अब आप अपना फ़ोटो की डिटेल्स कैसे चेक कर सकते हो, आप जो फ़ोटो है गैलरी में जाना और वहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसका नाम और इसके अलावा आपको उसका KB दिख जाएगा। अगर आपका जो फ़ोटो का साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो भाई आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे फ़ोटो कंप्रेसर सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे फ़ोटो कंप्रेसर के साथ प्लस फ्री एक फ़ोटो कन्वर्टर भी आता है, ठीक है। तो कंप्रेस और कन्वर्ट एक साथ कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको, वहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर लेना है अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा हो रहा है 80 KB से ज़्यादा, और अगर आपका ठीक है तो भाई आपका ठीक है और आपका JPEG और JPG फॉर्म में नहीं, PDF के फॉर्म में, तो वहाँ से जाके आप JPEG या फिर JPG फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये क्यों नहीं खुल रहा, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अपलोड योर फोटोग्राफ सिग्नेचर लेफ़्ट एंड थंब इम्प्रेशन। एंड क्यों लिखा है मैं नहीं जानती, ये हैंड है वगैरह, मतलब आई मीन या हैंड है ये, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, टाइपिंग प्रॉब्लम कुछ हुई है, टेक्सचुअल प्रॉब्लम कुछ हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपलोड योर फोटो का ऑप्शन आ रहा है, चूज़ फाइल का ऑप्शन आ रहा है, और नीचे जो है वो गाइडलाइंस दी रखी है, फाइल साइज शुड बी लेस देन 80 KB, जैसे कि मैंने बताया था, और JPEG या फिर JPG फॉर्मेट। तो यहाँ मैंने आपको बता दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से कन्वर्ट करो या फिर कंप्रेस करो, जो भी मन करे वो करो और यहाँ पे अपलोड करो। तो यहाँ पे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगी और जब मैं फ़ाइल चूज़ कर लूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हो कि मैंने अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। तो भाई यहाँ पे आप एक दिमाग में बात घूम रही होगी, भाई लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का क्या हुआ, तो भाई लेफ़्ट हैंड थंब इम्प्रेशन क्या हुआ, तो भाई यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन जो होता है वो केवल 4 दिन के लिए वैलिड होता है, यानी कि 4 दिन, यानी कि 11 को रिलीज़ हुआ था ये फॉर्म, तो 11 से लेकर 18 तक जिन्होंने भी फिल किया उनको थंब इम्प्रेशन का ज़रूरी था भरना, बट आप लोग के लिए ये वैलिड नहीं है, आपको भरना ज़रूरी नहीं है। तो भाई यहाँ पे कोई कोलैज बना के ना डाले अपने थंब इम्प्रिंट और सिग्नेचर का एक साथ, तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो एक साथ थंब इम्प्रेशन और अपना सिग्नेचर स्कैन करके मत डाल देना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ठीक है। तो भाई ऐसी गलती नहीं करना। यहाँ पे आपको सिंपली से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपका फॉर्म पूरा तैयार होके आ चुका है। अब आपका लास्ट चीज़ क्या होता है भाई, लास्ट चीज़ आपको यहाँ पे एक बार चेक करना है, रीचेक अच्छे से करियो भैया, और रीचेक करने के बाद अगर आपको लग रहा हो भाई कोई दिक्कत है तो मॉडिफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन एकदम छोटा सा दे रखा है, यहाँ पर मैं आप जूम करके बताती हूँ, ये ऑप्शन यहाँ पर मॉडिफाई का दे रखा है, जो कि पावर्ड बाय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नीचे छुप गया है, दब गया है, मर गया है, नहीं मैं मरा तो नहीं है, अभी ज़िंदा ही है। क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। क्लिक करने के बाद जो है आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पे आपको अपना जो भी एडिटिंग करनी है वो कर देनी है। तो भाई एडिटिंग कर लो यहाँ पर, और उसके बाद जो है भाई नहीं हो तो बहुत अच्छा, सीधा जो है आई मीन नेक्स्ट पे क्लिक करो भाई, लेकिन मैं डबल चेक करूँगी, तो भाई मैं आपसे 5 मिनट में मिलती हूँ। तो भाई यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे आपको जो है अपना आई मीन जो है फिल कर दिया। तो भाई यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर जो आप दिए हो ना वो सेम हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पहला आपने दिया था फ़ोन नंबर वो भी अगर व्हाट्सएप उसी चलाते हैं तो वही दो, अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं है भाई, झंझट लेने की भाई किसी और फ़ोन में, तो फिर ये मेस्टअप हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर पूरा आपको चेक कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये जो आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है मॉडिफाई पे। तो भाई यहाँ पे मॉडिफाई पे मैं क्लिक कर देती हूँ, नहीं आई मीन मॉडिफाई, अरे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, मैंने गलती से क्लिक कर दिया। अब इसके बाद जो है इस पर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, इस पर भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आई थिंक मुझे फिर से चूज़ करनी पड़ेगी। मेरे से यही गलती होती है हमेशा भरते समय, आपसे भी होती हुई अगर आप साइबर कैफ़े का पैसा बचाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना गैलरी में से जो इमेज आपने चूज़ की थी। तो यहाँ पे मैं गैलरी में से इमेज अपनी सेलेक्ट कर ले रही, तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। एंड यहाँ पे भी जो है मैं वही कर रही हूँ, सेम जो है यहाँ पे सिग्नेचर अपना सेलेक्ट कर लीजिए। थंब इम्प्रेशन में चिंता नहीं करना, नहीं है तो नहीं देंगे और कैन होगा तो देंगे। तो भाई यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो वाला आ रहा है, तो यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करने के बाद इस बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पे
आपको देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है सबमिशन ऑफ फीस पेमेंट ऑप्शन। तो भाई यहाँ पे ऑनलाइन ही एक ऑप्शन है, तो आई डोंट नो कि भाई ऑप्शन ऑनलाइन क्यों दे रखा है जब ऑनलाइन ही है। ऑप्शन नहीं देना चाहिए, तब तो डायरेक्ट होना चाहिए कि भाई ऑनलाइन जमा। बस छोड़ो, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे अपनी फ़ीस वाली पेमेंट जो है जमा कर देनी है, यानी कि 800 रुपये जो फ़ीस है ना, उसको आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से जमा कर देना है। पे ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है आपको। पे ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद भाई अगर आप ऑनलाइन सुविधा ना यूज़ करते हो तो साइबर कैफ़े में जाएँ, उनसे पेमेंट करने को कहें, वो पेमेंट कर देंगे। आपको उन्हें पेमेंट करना पड़ेगा प्लस 50 रुपये के साथ, या स्टेट वाइज ये डिफ़र भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पे तो 50 रुपये लेते हैं। तो भाई यहाँ पे आपको अपना क्रेडिट कार्ड नंबर जो भी है ये सब कर दे रहा है, तो यहाँ पे आपका पेमेंट हो जाएगा। तो भाई चिंता करने की बात नहीं है। जो ऑनलाइन सुविधा ना यूज़ करते हो नेट बैंकिंग की, तो उनको भी चिंता करने की बात नहीं है, और जो यूज़ करते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एट द मोमेंट उनका हो जाने वाला है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना है। आई होप ये वीडियो जो है आपको हेल्प किया, एंड अगर इसने हेल्प किया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछना ना भूलें, इससे रिलेटेड जो भी हो। ठीक है, बाय।